हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। और आजकल तो गर्मी इतनी बढ़ गई है ना, और आजकल गर्मी का तापमान इतना बढ़ गया है ना कि बाहर जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। बताओ, दुकान जाना पड़ता है ना, इतनी गर्मी लगती है, बाप रे। मैं तो 6 बजे जाती हूँ, वो चले जाते हैं अपनी दूसरी वाली शॉप पे, जो पहले काम करते थे उसी शॉप पे जा रहे हैं अभी, और हम लोग को शॉप पे जाना पड़ता है। बच्चे भी हैं साथ में, इसलिए थोड़ा लेट जाती हूँ। और जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए। पर मुझे एक चीज़ बताइए आप ना, जो भी मेरी वीडियो को देखे प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, जो मैं लाइव करती हूँ तो उस पर लॉक क्यों लग जाता है? जब मैं लाइव करती हूँ तो ना उस पर मतलब ज़्यादा लोग आते हैं, कम आते हैं। और उसको अगर मैं होस्ट पे कर दूँ ना, होस्ट पे, तो पता नहीं क्यों उस पर लॉक लग जाता है मेरे लाइव पे। जैसे ही मैं लाइव ख़त्म करूँगी उस पर लॉक लग जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। और देखिए मेरी बिटिया रानी इतनी गर्मी में, इसकी मस्ती अलग चल रही है। ये रबड़ को इसमें डाल रही है गाड़ी के पहिए में, कभी पैर में फंसा लेती है। पता है, कभी कभी तो मुझे इतना डर लगता है ना इससे। देखिए अभी इसमें रबड़ डालेगी पैर में, और इसने कल वो खिलौने रखे हैं ना, उसको छल्ले को पैर में डाल लिया और घुटने से उतार दिया। वो तो अच्छा है कि मैंने लोशन निकाल के उतार दिया, पता नहीं। और इस टाइम हो रहे हैं 12:20, और अभी मेरा बेटा भी स्कूल नहीं जा रहा था, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो स्कूल जाने लगेगा ना तो थोड़ा टाइम पास नहीं हो जाता है हमारा भी। ये भी सो जाती है, वो सोती नहीं है उसके मारे। और देखिए मैंने अपना कमरा पूरा राउंड चेंज कर दिया। मेरे कमरे में ना इतनी जगह नहीं मिल रही थी कि हम बैठ के कहीं खाना खा सके। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेन गेट है और यहाँ से हम आते हैं। तो ये पहले मेरा बेड बीच में पड़ा था, तो वहाँ ना बैठने की जगह ना खाना खाने की, और अब मैंने अपने बेड को साइड कर दिया। ये हमारे माधव जी, ये हमारे माधव जी को थोड़े उदास से हैं। ये हमारा मंदिर मैंने यही लगा रखा है, क्योंकि अभी मंदिर लगाने की जगह नहीं हो रही। यहाँ अलमीरा, यहाँ ड्रेसिंग, यहाँ मैंने घड़े में पानी रखा हुआ है, और ये मेरा बेड। मैंने इसीलिए इसको एक साइड कर दिया ताकि हमें खाना खाने में या किसी चीज़ में बच्चों को खेलने में कोई दिक्कत। आज हमने खाने में बनाए हैं दाल चावल। मैंने ये फलियाँ लेके रखी हैं, इसको उबाल के तब छीलते हैं ना, तो इसीलिए इसको उबालूँगी, तब इनको छील के शाम को बनाएंगे। यहाँ केले की फली अरवी रखी हैं। ये पोहा मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चाय के साथ खाते दिखाती हूँ। मैं आपको दाल बनाई है हमने, अरहर की तड़का दाल, और इसमें राइस। और हमने किचन का सारा काम सिमटा दिया है। अब हम आपको दिखाओ बाहर का नज़ारा, कितनी गर्मी हो रही है। मेरे यहाँ बालकनी है ना, तो उससे दिखता है। देखिए गेट खोलती तर्रारा कर रहा है। देखिए मैं एक पौधा लेके आई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं पौधा लेके आई थी और ये छोटा सा था, तब ये मेरी बेटी ने तोड़ दिया था। अब देखने इसके कल्ले निकल के आ गए यहाँ पे, और इतना अच्छा हो रहा है। इसको रोज़ पानी मिलता है ना, तो ये अच्छा हो रहा है। पर मेरी मनी प्लांट सूख रही है, पता नहीं क्यों, जले जा रही है, जले जा रही है। शायद ना ये धूप की वजह से जल रही है। और देखिए कितनी कड़ाके की धूप हो रही है। ग्रिल छुई नहीं जा रही। हमारी बिटिया ने कर ली शूशू, मेरी बिटिया ने कर ली है शूशू। अभी बाहर करने गई थी और करके नहीं आई, और मैंने अभी कमरे की धुलाई करी है और शूशू करके बैठ गई मैडम। और पता है मेरी ने इच्छा नहीं होती इसको दिन में डायपर पहनाने की, अभी नेकर के साथ लड़ रही है। क्या हो गया? पहना नहीं जा रहा? तो तुमने एक ही पैर में डाल लिया ना, ये निकालो इसे, एक पैर से निकालो, इस वाले पैर से निकालो इसे, निकाल यहाँ से। ऐसे रुको तो सही, इसके दूसरे पैर का ये
इतनी गर्मी में ना बच्चों को डायपर पहनाने की इच्छा नहीं होती है। इतनी गर्मी हो रही है बहुत तगड़ी वाली। पीछे रखी है मेरी लाइट। और पता है मैंने कई दिन से ना वीडियो भी नहीं डाली थी क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी। पता नहीं क्या हो जाता है बार बार मेरी तबीयत को। एक तो मैं थोड़ी टेंशन ले लेती हूँ ना, तो इसलिए मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए गर्मी भी हो रही थी और तबीयत मैंने अपने हाथों से ख़राब कर ली टेंशन लेके, क्योंकि अभी मेरे बेटे की फ़ीस नहीं भरी गई है, वो स्कूल नहीं जा रहा है, इसलिए थोड़ी समस्या आ रही थी। तो इसीलिए थोड़ा टेंशन ली तो तबीयत ख़राब हो गई। तो इसलिए 2-3 दिन मेरी वीडियो भी नहीं डली। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि मतलब वीडियो नहीं डालूँगी। और मेरा जो लेवल है ना, व्यूज़ लेवल, वो इतना कम हो रहा है, पता नहीं क्यों। पता है इंस्टाग्राम पे मेरा 54 लेवल पहुंच गया था व्यूज़ का, और अब आके 34 पे आके पता नहीं क्यों कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ना लाइक बढ़ रहे हैं, ना फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, और व्यूज़ लेवल तो बहुत ज़्यादा घट गया है। 54 से 34 पे आ गया। पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। और इस टाइम क्या मेरे मानना है कि लेडीज़ को पैसा कमाना चाहिए, चाहे वो बाहर जाके चाहे घर से। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं इसलिए मैं सोच रही हूँ ऑनलाइन कोई काम करके करूँ, पर हो ही नहीं पा रहा। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। पता है क्या कहें, सब एक जैसे नहीं होते हैं, पर कुछ आदमी ऐसे होते हैं कमा के सिर्फ अपनी जेब में रखना होता है, लेडीज़ को नहीं देना होता है। और वही समस्या आ जाती है फिर कि लेडीज़ को कमाना पड़ता है। और मैं कहती हूँ लेडीज़ को कमाना बुरी बात नहीं है, पर ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, इन्हें कौन संभालेगा। बहुत समस्या है, बहुत समस्या। बहुत सी औरतें छोड़कर चली जाती हैं, वो यही समस्या होती है, या तो वो अपने पति से परेशान होती है। और ज़्यादातर मेरे हिसाब से 90% लेडीज़ जो है ना अपने आदमी से ही परेशान होती है, और किसी से परेशान नहीं होती हैं। भगवान जी ने एक आदमी को औरत का सहारा दिया है ना, पहले माँ के रूप में, फिर बीवी के रूप में, फिर बेटी के रूप में। और औरत को क्या दिया, किसी का पाप और पति अच्छा हो ना तो इंसान की ज़िंदगी बहुत तगड़ी चलती है और बड़ी ऐसे कटती है। और नहीं होता ना तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी है ही क्यों। मैं एक दिन पूछ रही थी अपने पति से कि मैं जी क्यों रही हूँ, किस लिए जी रही हूँ मैं, कोई मकसद है मेरे जीने का, कुछ भी नहीं। बच्चे हैं सबके पल जाते हैं, मेरे भी पल जाएंगे, तो मैं जी क्यों रही हूँ, इसलिए दिक्कत में समझ में नहीं आता यार। लेडीज़ के आगे कितनी परेशानियाँ हैं, और मेरे सर में इतना दर्द था तो इसलिए मैंने बिंदी यहाँ लगाई। एक बात बताऊँ आपको, पता है जब शादी होती है तो ये मांगना इतनी तगड़ी करके भरते हैं हम लोग कि बहुत ऐसा दिखती है अलग सी चेहरे पे मांग। और जैसे शादी के साल बढ़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे ये सिंदूर की रेखा कम होती जाती है, फिर लोग यहीं पे भरने लगते हैं। पर इसकी एक समस्या है, पता है कुछ लोग सोचते हैं कि शादी को बहुत टाइम हो गया इसीलिए फैशन के लिए भरी जाती है, पर ऐसा नहीं होता है। पता है ये सारे बाल उड़ गए मेरे यहाँ के, अभी तो ये सूखे ना बाल तो दिख नहीं रहे, पर यहाँ से मेरी पूरी मांग खिल जाती है अलग ही, तो इसलिए सारी मांग खिल जाती है, इसीलिए सिंदूर कम लगाना पड़ता है। अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, आ जाइए आप सब भी कर लीजिए लंच। आज के लिए इतना ही, बाय। पर एक चीज़ याद रखिए प्लीज़, मेरे ब्लॉग को पूरा देखा कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।